अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा न्यू टॉपिक है जर्नल। तो जर्नल अकाउंटिंग साइकिल के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है, ठीक है। तो जर्नल क्या होता है? बेसिकली द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन इज इनिशियली रिकॉर्डेड इन एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज कॉल्ड जर्नल। तो ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है जर्नल की कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब बिजनेस की होती है तो हम सबसे पहले उसको एक बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसका नाम होता है जर्नल, ठीक है। तो सिंपली जो इनिशियली ट्रांजैक्शन हम कहीं पे भी रिकॉर्ड कर देते हैं एक फॉर्मेट में, एक फॉर्मल अपने बिजनेस के बुक में, अकाउंट बुक्स में, उनको हम जर्नल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जर्नल की एंट्रीज आती हैं। जैसे कि अगर हम पहले अपनी जर्नल एंट्रीज के बारे में देखें तो पहली एंट्री है कि जनवरी 20 issued 5,000 shares of capital stock for $50,000। अब अगर हम इस एंट्री को समझें तो यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं किसी भी बिजनेस का नेम। जिस बिजनेस के लिए आपने अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, जर्नल बनाना है, उसका हम नेम रिकॉर्ड करेंगे, ऊपर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम जनरल जर्नल बना रहे हैं, उसका नाम, और जिस मंथ के लिए आप बना रहे होंगे और जो ईयर होगा उसको आप मेंशन करेंगे, ठीक है। आपके फॉर्मेट में ये तीनों चीज़ें होना लाजमी है। उसके बाद आपके पास जो सिंपल फॉर्मेट आता है उसमें डेट्स, डिटेल्स, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट फर्स्ट एंड देन क्रेडिट आप रिकॉर्ड करते हैं। अब आप अपनी पहली वाली एंट्री को देखें कि जनवरी 20 issued 5,000 shares of capital stock for $50,000 के 5,000 शेयर, एक कंपनी है जिसका नाम है एल्पर कंसल्टिंग सर्विस, उसने 5,000 शेयर इशू किए हैं, कैपिटल शेयर्स इशू किए हैं, और जिनकी कॉस्ट क्या है आपके पास 50,000। अब आप देखें जब आप शेयर्स इशू करेंगे तो आपकी कंपनी में वो शेयर्स कोई परचेज करेगा, ठीक है। जब बिज़नेस के अंदर शेयर्स परचेज किए जाएंगे तो आपके बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट होगी, आपके बिज़नेस में क्या आ जाएगा? कैश। तो पहला जो अकाउंट है, कैश आपके पास बिज़नेस में आएगा, तो कैश आपका एसेट है। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको किस में लिखते हैं? डेबिट साइड पे लिखते हैं। पहला अकाउंट आपके पास आ गया है कैश अकाउंट, ठीक है। देन आप देखेंगे कि 500,000 शेयर्स आपने जो इशू किए हैं वो आपका कैपिटल था, ऑनर्स का कैपिटल था। तो दूसरी तरफ आपका कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के अकॉर्डिंग कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। एसेट डेबिट, जब इंक्रीज होगा तो एसेट को हम डेबिट करेंगे, और जब कैपिटल क्रेडिट इंक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम में आप दो दो अकाउंट्स आपके पास इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। अब अगर हम दूसरी ट्रांजैक्शन की बात करें, उसमें लिखा हुआ है पेड $400 ऑफिस रेंट फॉर जनवरी 20। अब आपके बिजनेस ने अपना ऑफिस रेंट पे किया है जनवरी के लिए, जनवरी मंथ के लिए आपका ऑफिस रेंट पे किया है। तो ऑफिस रेंट आपका क्या होगा? वो आपका एक्सपेंस बनेगा, इस मंथ का आपका एक्सपेंस होगा। तो रेंट अकाउंट, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो रेंट अकाउंट आपका कितना है? 400 डेबिट हो गया। पेड 400 ऑफिस रेंट, और आपने अब कैश में दिए हैं, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है बिजनेस से, तो कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? जब कैश डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट साइड में चला गया, ठीक है। यहाँ पे रेंट एक्सपेंस है आपका, रेंट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो आपने डेबिट कर दिया, और जब आपका कैश एसेट है बिजनेस में से जा रहा है आपके पास से तो वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब वो डिक्रीज होगा तो हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो ये यहाँ तक आ गई आपके पास दो एंट्रीज। नेक्स्ट हम देखते हैं परचेज ऑफिस सप्लाईज।
परचेज ऑफिस सप्लाइज फॉर $200। आपने ऑफिस सप्लाइज परचेज की हैं $200 की ऑफिस सप्लाइज परचेज की हैं। जनवरी 20 को ऑफिस सप्लाइज आप बिजनेस में लेके आए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई भी चीज़ जो आपको फ्यूचर बेनिफिट्स दे तो वो आपका एसेट होती है। ऑफिस सप्लाइज जो आपने परचेज की या आपको आगे अपनी बिजनेस में वर्किंग में हेल्प करेगी, आपको फ्यूचर बेनिफिट देगी, ठीक है, तो ये आपका एसेट है। तो ऑफिस सप्लाइज आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के अंदर कितने अमाउंट से, $200 से, तो वो डेबिट आ गया। अब आपने ऑफिस सप्लाइज परचेज करने के लिए कैश पे किया है, कैश आपका बिजनेस से डिक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, क्रेडिट आ जाएगा। अब अगर आप फोर्थ वन एंट्री देखें, इसमें है परफॉर्म्ड कंसल्टिंग सर्विसेज एंड बिल्ड क्लाइंट $2,000। इंटायर अमाउंट विल नॉट बी कलेक्टेड अंटिल February। यहाँ पे आप फोकस करें कि आपने कंसल्टिंग सर्विसेज दी हैं, आपके बिजनेस ने अपने क्लाइंट को सर्विसेज दी हैं $2,000 की, ठीक है। जब आपने सर्विसेज दी तो आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है, आपकी सेल जनरेट होती है, तो वो क्रेडिट अकाउंट में हम उसको शो करते हैं। और अब आपने जब कैश रिसीव कर लिया, कैश आपके पास इन हैंड आ गया, तो वो आपका एसेट इन कैश आ जाएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे इस एंट्री में कहा है कि कैश अभी तक इंटायर अमाउंट रिसीव नहीं हुई, तो अभी रिसीव नहीं हुई, आपने रिसीव करनी है, तो कौन सा अकाउंट बनेगा, अकाउंट रिसीवेबल। तो जनवरी 20 को क्या हुआ, अकाउंट रिसीवेबल, आपने सेल्स की, किसी भी क्लाइंट को आपने सर्विसेज दी, ठीक है, और उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, कैश मिलेगा इन फ्यूचर, तो इसीलिए वो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल एसेट है आपका, आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो इसको आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया 2000 से, ठीक है, 2000 से आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया। और सेल्स आपकी जनरेट हो रही हैं, सेल्स और रेवेन्यू कह सकते हैं आप इसको रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जब रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा तो वो आपका क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जर्नल के बारे में और जर्नल की कुछ बहुत ही बेसिक एंट्रीज हमने पढ़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं एंट्रीज को आगे लेके चलेंगे कि लेजर में इनको कैसे पोस्ट करना है। तो तब तक के लिए हमारे साथ रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।